इंडिया के दिल में एक गांव था वीरनपुर, जो घने जंगलों और पुराने पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह गांव अपने अमीर इतिहास और खोए हुए खजाने की कहानी के लिए जाना जाता था, जो जंगल में कहीं गहराई में छिपा था। राज, एक जवान योद्धा, इस कहानी से बहुत रोमांचित था। अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर, राज ने पुराने नक्शे और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने में अनगिनत घंटे बिताए। खजाना ढूंढने और अपने गांव का नाम रोशन करने की ठान ली। राज का सफर शुरू होने वाला था। आशा से भरे दिल और ब्लेड की तरह तेज दिमाग के साथ राज अपनी खोज पर निकल पड़ा। वीरनपुर के खोए हुए खजाने को खोजने का रोमांच शुरू हो चुका था। मैं गांव के किनारे पर खड़ा था, घने जंगल की ओर देख रहा था। खजाने का वादा और वीरणपुर को बदलने की उम्मीद ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। गांव के बुजुर्गों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था और मेरे परिवार ने अपना समर्थन दिया था। मैंने जरूरी सामान और प्राचीन ग्रंथ इकट्ठा किए जो रास्ते में मेरी मदद कर सकते थे। अपने गांव पर एक आखिरी नजर डालते हुए मैंने जंगल में अपना पहला कदम रखा। घने पेड़ और जंगली जानवरों की आवाज ने मेरा स्वागत किया जब मैं आगे बढ़ा। मैं अज्ञात का सामना करने और वीरणपुर के खोए हुए खजाने को उजागर करने के लिए तैयार था। राज का सफर उत्साह और उम्मीद के साथ शुरू हुआ। जंगल घना था, ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों के साथ। राज सावधानी से आगे बढ़ा, हमेशा अपने आसपास के प्रति सतर्क। उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी ताकत और चालाकी से उन्हें पार कर लिया। जंगल कई खतरों का घर था, जिनमें जंगली जानवर और जहरीले पौधे शामिल थे। चुनौतियों के बावजूद राज को जंगल में सुंदरता और शांति के पल मिले। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है और वीरणपुर का खजाना खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जाने सदा के पास सदबा साता। राज ने घने जंगल से होकर अपनी यात्रा जारी रखी। हर कदम उसे छिपे हुए खजाने के करीब ला रहा था। उसने जंगल के अपने ज्ञान और अपनी गहरी प्रवृत्ति का उपयोग जंगल में नेविगेट करने के लिए किया। राज का सामना विभिन्न जानवरों से हुआ, हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखता था। जैसे ही वह और गहराई में गया, राज को काई और लताओं से ढके प्राचीन खंडहर मिले। उसने खंडहरों का अध्ययन किया, इस उम्मीद में कि उसे खजाने तक ले जाने वाले सुराग मिलेंगे। राज जानता था कि उसके सामने आने वाली चुनौतियां यात्रा का हिस्सा थीं और वह उन सभी को पार करने के लिए तैयार था। यादें। घने जंगल से गुजरते हुए राज ने कई चुनौतियों का सामना किया। कई दिनों के बाद राज एक चौड़ी, खतरनाक नदी पर पहुंचा। यह नदी उसकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा थी। पानी तेजी से बह रहा था और उसकी गर्जना डरावनी थी। इसे पार करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। राज ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग किया। राज को एक जगह मिली जहां नदी संकरी थी और पानी थोड़ा शांत था। उसने एक गिरे हुए पेड़ के तने का इस्तेमाल अस्थायी पुल के रूप में किया, जो उसे सुरक्षित पार करने में मदद कर सकता था। सावधानी पूर्वक लेकिन दृढ़ कदमों के साथ राज ने नदी पार करना शुरू कर दिया। हरकत साइश तवखो तमक कर रखा, एक लंबी छड़ी से अपना संतुलन बनाए रखा। कदम हाथ जिससे उसे स्थिरता मिली। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद जब हर पल एक चुनौती थी, राज आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गया और उसे बहुत राहत मिली और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का संकल्प किया। वह जानता था कि और चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं और हर कदम पर उसे सावधानी बरतनी होगी। लेकिन वह उन सभी का सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसका हौसला बुलंद था। अपने पीछे नदी के साथ
राज ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने की चुनौती को देखा। राज को अब राजसी पहाड़ों का सामना करना पड़ा जो आगे दिखाई दे रहे थे। ये पहाड़ न केवल ऊंचाई में बल्कि कठिनाई में भी अद्वितीय थे। उन पर चढ़ना राज की शारीरिक शक्ति और मान्य बल का इम्तिहान होगा। उसने अपने उपकरणों की जांच की और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। राज ने चट्टानों और किनारों पर चढ़ने के लिए अपना रास्ता सावधानी से चुनते हुए और अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके अपनी चढ़ाई शुरू की। हर कदम के साथ वह और अधिक सतर्क हो गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली होती गई, जिससे हर कदम और चुनौतीपूर्ण होता गया। ऊंचाई ने उसकी सांस को धीमा कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद राज ने हर कदम के साथ उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। उसकी मुस्कान ने उसकी दृढ़ता को दर्शाया। पहाड़ों ने उसकी सीमाओं का परीक्षण किया, लेकिन उन्होंने उसकी आंतरिक शक्ति का भी खुलासा किया। हर बाधा ने उसे और मजबूत बनाया। अटूट संकल्प के साथ राज आगे जो कुछ भी था उसका सामना करने के लिए तैयार होकर अपनी चढ़ाई जारी रखी। उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। पहाड़ों पर चढ़ाई और नेविगेट करने के दिनों के बाद राज को आखिरकार एक छिपी हुई गुफा मिल गई। प्रवेश द्वार आंशिक रूप से चट्टानों और वनस्पतियों से ढका हुआ था, जिससे इसे अनदेखा करना आसान हो गया था। राज की गहरी नजर और अंतर्ज्ञान ने उसे इस स्थान तक पहुंचाया था। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा था और राज को अंदर जाने के लिए अंदर झुकना पड़ा। राज ने अपने रास्ते को रोशन करने के लिए एक मशाल का इस्तेमाल किया, जिससे गुफा की दीवारों पर प्राचीन नक्काशी का पता चला। गुफा ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई थी, जिससे एक भूल भुलैया जैसी संरचना बन गई थी। हर कदम के साथ राज वीरणपुर के खोए हुए खजाने को उजागर करने के करीब पहुंच गया। छिपी हुई गुफा के भीतर गहरे राज को घातक जाल की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। इन जालों को घुसपैठियों से खजाने की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। राज ने हर जाल की सावधानी पूर्वक जांच की, उन्हें निष्क्रिय करने के लिए सुराग और पैटर्न की तलाश की। उन्होंने दबाव प्लेटों, झूलते ब्लेड और प्राचीन प्रतीकों से युक्त एक जटिल पहेली के माध्यम से नेविगेट किया। इन बाधाओं को दूर करने में राज की बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच महत्वपूर्ण थी। अपने पीछे जाल के साथ राज ने उपलब्धि की भावना महसूस की। वह जानता था कि खजाना करीब है और वह अंतिम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। राज एक छिपे हुए मार्ग में प्रवेश कर गया, जो उसे एक रहस्यमयी और प्राचीन दुनिया की ओर ले जा रहा था, जो प्राचीन कलाकृतियों और एक बड़े अलंकृत दरवाजे से भरे कक्ष की ओर जाता था। यह कक्ष सदियों पुरानी कहानियों और रहस्यों से भरा हुआ था। दरवाजा जटिल नक्काशी और प्रतीकों से ढका हुआ था, जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यह दर्शाता है कि यह खजाने के लिए अंतिम बाधा थी। यह दरवाजा एक अंतिम चुनौती का प्रतीक था। राज ने दरवाजे को अनलॉक करने के लिए सुराग की तलाश में नक्काशी की सावधानी पूर्वक जांच की। हर नक्काशी एक नई पहेली की तरह थी। घंटों के सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद, जिसमें उसने हर प्रतीक का गहराई से अध्ययन किया, राज ने आखिरकार प्रतीकों के क्रम को समझ लिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसने प्रतीकों को सही क्रम में दबाया और एक गुप्त तंत्र को सक्रिय किया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। यह एक अद्भुत दृश्य था। राज को वीरणपुर का खोया हुआ खजाना मिल गया था, जो सदियों से छिपा हुआ था, जो एक छिपा हुआ कमरा था जो सोने की कलाकृतियों, रत्नों और प्राचीन स्क्रॉल से भरा हुआ था। यह खजाना अनमोल था। यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन राज के दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे विजयी बनाया। राज, तुमने हमारे गांव को गौरवान्वित किया है। धन्यवाद राज, आप वीरणपुर के लिए आशा और समृद्धि लेकर आए हैं। खजाना हाथ में लेकर राज वापस वीरणपुर आ गया।
वापसी की यात्रा विजय और पूर्ति की भावना से भरी थी। जैसे ही राज गांव के पास पहुंचा, वीरणपुर के लोग उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गए। खजाने ने वीरणपुर के लिए समृद्धि ला दी, इसे एक संपन्न समुदाय में बदल दिया। राज के साहसिक कार्य ने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता, बहादुरी और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। वीरणपुर के खोए हुए खजाने को खोजने के लिए राज की यात्रा धन की तलाश से कहीं अधिक थी। यह आत्मखोज, साहस और ज्ञान की यात्रा थी। उनके सामने आने वाली चुनौतियों ने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया, लेकिन उन्होंने उनकी असली ताकत का भी खुलासा किया। राज के दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता ने उसे एक ऐसे खजाने को उजागर करने के लिए प्रेरित किया जो उसके गांव में समृद्धि और आशा लेकर आया। राज के साहसिक कार्य की कहानी ने वीरणपुर के लोगों को प्रेरणा दी। राज की यात्रा पूरी हो चुकी थी, एक भूले हुए गांव से एक संपन्न समुदाय तक। राज और वीरणपुर के खोए हुए खजाने की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहेगी।